देखिए दोस्त यार, जब आप कभी जो है कि ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो यार दोस्त ट्रेन में यात्रा करने के दौरान में आपको लग जाती है भूख। तो यार दोस्त आप सोचते हो कि क्या हम जो है कि जोमेटो या फिर स्विगी या फिर और भी जो कंपनियां हैं जो फूड डिलीवरी का काम करती हैं, तो आप सोचते हो क्या हम जो है कि जोमेटो स्विगी जैसी डिलीवरी कंपनी से ट्रेन में बैठे बैठे फूड ऑर्डर कर सकते हैं? और क्या जो है कि डिलीवरी बॉय हमें ट्रेन के अंदर खाना देने के लिए आएगा या फिर नहीं? ये सवाल सबसे पहले आपके मन में आता है अपना फोन उठाने से पहले, क्योंकि दोस्त यार ट्रेन में तो डिलीवरी देने वाली और भी बहुत सारी कंपनियां, जोमेटो स्विगी को छोड़ करके और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि जो है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ही डिलीवरी करवाती हैं। लेकिन दोस्त आपका क्या है कि मतलब आपको जोमेटो और स्विगी से ही ऑर्डर करना है, ठीक है। तो यार दोस्त आपके मन में सवाल तो जरूर आएगा, क्या मतलब क्या आप कर सकते हो या फिर नहीं? और दोस्त अगर आप जो है कि कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, वो भी हम आपको जो है कि आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करो गाइज, हमारा जो चैनल है वो बेसिकली डिलीवरी बॉय से रिलेटेड है। तो यार दोस्त हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कस्टमर के लिए, और दूसरा पार्ट गाइज होगा डिलीवरी बॉयज के लिए। सबसे पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कस्टमर हो तो आपको किस तरीके से ऑर्डर करना है, और जो है आप मतलब क्या प्रोसेस है कि आप ऑर्डर करो तो आपको ट्रेन में डिलीवरी मिल जाए, और किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स गिनाने बैठूंगा तो गाइज आप गिनते गिनते थक जाओगे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही हो जाता है कि आपका ट्रेन आगे निकल गई, डिलीवरी बॉय बाद में आ गया, डिलीवरी बॉय पहले आ गया, ट्रेन पीछे है, फिर डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर के भाग गया, आपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। मतलब इस तरीके की तमाम सिचुएशन आ जाती है। तो यार इसको आपको कैसे हैंडल करके बिल्कुल एक्यूरेट आपको इन सिचुएशन को करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली होती है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हम आपको बताएंगे। दूसरा पार्ट हमारा गाइस डिलीवरी बॉय से रिलेटेड होगा। अगर आप जो है कि फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो तो गाइस कभी ना कभी, जी हाँ आप नोट करो, कभी ना कभी फ्यूचर में आपके साथ में ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी, क्योंकि अभी कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और कंपनियां भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गई, वो ट्रेन के अंदर से भी डिलीवरी करवाने लगी है, ठीक है। तो दोस्त यार आपको कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर आएगी कि आपके पास में कोई ऐसा ऑर्डर लग जाएगा जिसको आपको स्टेशन पर जाकर के ट्रेन आने वाली होगी और आपको उसको डिलीवर करना होगा। तो गाइज अगर आप डिलीवरी बॉय हो तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक डिलीवरी बॉय को इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से जाकर के एक्यूरेट टाइम को कस्टमर को ट्रेन के अंदर आपको ऑर्डर देकर के आना है, जिससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आपका मनी लॉस भी नहीं होगा, कोई मतलब आपके ऊपर कोई भी जल्दबाजी इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो यार नमस्कार, मैं शिवम पाल सुखदेव शिवम की इस प्रेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, होता क्या है कि आपके मन में लालसा ये होती है, देखिए डिलीवरी बॉय को तो आप जाने दो, डिलीवरी बॉय का जाने इसलिए दो क्योंकि उनके ऊपर तो ये प्राकृतिक आपदा सी आ जाती है। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, एक डिलीवरी बॉय के लिए बहुत ही ज्यादा ये एक समझ लो बहुत ही दुखद घड़ी हो जाती है जब उसको कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जो कि यहाँ पर जो है कि ट्रेन के अंदर जाकर के डिलीवर करना हो। तो डिलीवरी बॉय का तो जाने दो, खैर उनकी जॉब है, वो हम उनको आगे वीडियो में समझा ही देंगे किस तरीके से उनको डिलीवर करना है। मैं कस्टमर से थोड़ा सा बात कर लूं। देखिए दोस्त, आप क्या है ना कि आपका जोमेटो और स्विगी में अच्छे से हाथ सेट हो चुका होता है, आप अपने सिटी में रहते हो, ठीक है, वहां पे आप जोमेटो स्विगी से नॉर्मली ऑर्डर करते होंगे, आपका उसमें जो है कि कुछ पेमेंट वगैरह पड़ा होगा, मतलब आप वॉलेट वगैरह उसमें, कहने का मतलब एक जोमेटो स्विगी का अकाउंट आपने सेटअप किया होगा ना बकायदा, उसमें आपने हो सकता है प्रो मेंबरशिप भी ले रखी हो, काफी सारे आपने वो कर रखा हो। तो गाइज आपका क्या है कि उसमें पूरी तरीके से आपका विश्वास भी उन कंपनियों से जुड़ा हुआ है कि भाई अगर हम इससे ऑर्डर करेंगे तो मतलब हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, या फिर गाइज फिर आप ऑफर वगैरह भी उससे मतलब जुड़े होते हो, या फिर आपको कोई कूपन कोड। तो ये सारे मतलब ये कंडीशन हो सकते हैं कि आपको जोमेटो और स्विगी से ही ऑर्डर करना है। लेकिन अब कई बार क्या है कि आप बाहर जाते हो, कहीं से ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो दोस्त आप फिर उस कंडीशन में अपने सिटी को, अपने लोकेशन को छोड़ चुके हो, ठीक है। अब आप ट्रेन से काफी दूर लोग यात्रा करते हैं, तो आप वहां पर अलग एकदम स्टेट में पहुंच गए हो, तो अब भाई आपको क्या है कि आपका हाथ तो इसी में सेट है कि मुझे तो जोमेटो स्विगी से ही भाई ऑर्डर करना है और मुझे तो ट्रेन में ही डिलीवरी चाहिए। तो गाइस अब आप किसी दूसरे कंपनी या फिर दूसरे एप्लीकेशन से क्यों ऑर्डर करोगे? तो फिर यार आपके हाथ एक बार थम से जाते हैं, नहीं यार पता नहीं जोमेटो स्विगी, यहाँ पर मैं अलग स्टेट में आ गया हूँ, अलग सिटी में आ गया हूँ और स्टेशन मेरा अभी दूर है, गाड़ी यहीं पर है, मैं अभी ऑर्डर करूँ भी तो कैसे करूँ? कहीं ऐसा ना हो मेरी गाड़ी चली जाए, डिलीवरी बॉय बाद में आए, मेरे पैसे चले जाए, डिलीवरी बॉय ना आए, या फिर
मतलब तमाम तरीके के आपके मन में ख्यालात आ ही जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ऑर्डर आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनियां एक्सेप्ट करती हैं, डिलीवरी भी करवाती है, लेकिन आपको एक दबाव बना करके रखना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन में दबाव बना करके नहीं रखोगे तो फिर मतलब समझ लो आपका पैसा भी चला जाएगा, और डिलीवरी बॉयज का क्या है, ऑर्डर लेकर के वो तो भाग ही जाएंगे। कंपनी का तो ये रूल ही हो चुका है कि ऑर्डर कैंसिल होगा तो डिलीवरी बॉय उसको खा लेगा, तो उसको तो ऑर्डर कैंसिल करवाना ही, वो तो बहाने ढूंढेगा ही। लेकिन आपको क्या है कि डिलीवरी बॉय के ओर से भी, आपको रेस्टोरेंट के ओर से भी, और आपको कंपनी के ओर से भी, मतलब तमाम तरीके का आपको दबाव बना करके रखना होगा। उसके बाद ही आपको एकदम एक्यूरेट डिलीवरी हो पाएगी, आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा, आपका फूड नहीं जाएगा, आपको जो है कि एक्यूरेट टाइम पर फूड मिलेगा। चलिए ये तो हो गया वीडियो का ओवरव्यू, बहुत ज्यादा आपको बोर कर दिया। मैं आपको चलिए बताता हूं किस तरीके से आपको ऑर्डर करना है, क्या मतलब कैसे करना है। और यार एक चीज और, मतलब इस टॉपिक पर आप पूरे YouTube पर सर्च कर लो, अभी जाकर के आप सर्च कर लो, इस वीडियो को देख रहे हो ना, सर्च करके ही आए होंगे, सर्च कर लो, पूरे YouTube पर आपको वीडियो नहीं मिलेगी कि जोमेटो स्विगी से ट्रेन में ऑर्डर कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्त हमने जो है कि इतना ज्यादा रिसर्च करके इस चीज को बनाया है, सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके उनका सॉल्यूशन किया है। तो यार हमारी मेहनत को मद्देनजर रखते हो भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता है सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी। अगर आप कस्टमर हैं तो कभी ना कभी तो आप ट्रैवल करोगे ही, ठीक है, तो आपको तो जरूरत है, तो दूसरे को भी इसी तरीके से जरूरत पड़ेगी। और अगर आप डिलीवरी बॉय हैं तो कभी ना कभी तो आपके पास में इस तरीके का ऑर्डर आ ही जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दो, मेन चीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कस्टमर हो तो मत करना, डिलीवरी बॉय हो तो जरूर कर लो भाई। तो दोस्त यार ऑर्डर करने से पहले सबसे पहला जो आपके माइंड में जो ख्याल आना चाहिए, या फिर जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने आती है, वो दोस्त ये आती है, मान लो गाइस आपको किसी स्टेशन पर ऑर्डर चाहिए, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या है कि मान लो आपको अब भूख लगी है, अब आपको जो है कि फूड ऑर्डर करना है या फिर आपको फूड चाहिए, तो आप क्या देखोगे, आप मान लो कोई आपका XYZ कोई स्टेशन है, तो आप सोच रहे हो कि अभी गाड़ी बीच में है, तो अभी उस स्टेशन पर पहुंचूं तो मुझे फूड मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपका जो वो अगला स्टेशन है, आपको सबसे पहला जो आपका काम होगा कि उस स्टेशन को देखिए कि वो किस एरिया में है। और एरिया तो नॉर्मली यार स्टेशन के अगल बगल तो अच्छा खासा एरिया, बस अड्डे वगैरह होते हैं, तो वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह भी काफी ज्यादा होते ही हैं, तो एरिया तो बहरहाल सही होगा। बहुत ही एकदम छोटा सा ही, एकदम भद्दा सा ही स्टेशन होगा, शायद से ही वहां पर डिलीवरी असंभव होगी, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे स्टेशनों पर डिलीवरी हो ही जाती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों देखना होगा कि क्या आपके स्टेशन के अगल बगल जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां एक्टिव हैं, या फिर दोस्त वहां पर आप एक्टिव ना देख करके देख लो कि वहां पर अगल बगल कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, या फिर रेस्टोरेंट है तो वो जोमेटो स्विगी पर रजिस्टर है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीजें देख लेनी है। उसके बाद में गाइज आपको अपना रेस्टोरेंट चूज कर लेना है कि क्योंकि यार आप देखो एक नई सिटी में गए हो, तो वहां पर आपको नहीं पता है, आपको अपने सिटी का पता है कि वहां पर क्या ऑफर है, क्या है फलाना ठिकाना। तो आप एक नई सिटी में गए तो आपको तो सेलेक्ट करना होगा कोई ऐसा रेस्टोरेंट की जिसपे ऑफर वगैरह हो, जो भी डिस्काउंट वगैरह जैसा भी है, आप एक रेस्टोरेंट चूज करिए। उसके बाद आप देखिए क्या जो है कि स्टेशन के अगल बगल एरिया में 2-4 किलोमीटर के एरिया में डिलीवरी हो रही है या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर जो है कि जोमेटो स्विगी डिलीवरी कर रही हो, तो फिर वहां पर आपको डिलीवरी नहीं मिल सकती, ठीक है। फिर आप अगले स्टेशन, अगले सिटी का इंतजार करिए, वही आपके लिए सही होगा। तो इस तरीके से जब आपने चूज कर लिया, हाँ मुझे इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, यहाँ पर जो है कि डिलीवरी भी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सेकंड स्टेप। दोस्तों यार सेकंड स्टेप में आपको ये मन में एक सवाल होता है कि क्या जो है कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट पहले से ही कर देना चाहिए या फिर मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना चाहिए। तो दोस्त एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरीके की कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क भरा कंडीशन है, तो इसमें गाइज आपको हमेशा COD ही ऑर्डर करना चाहिए। जहां तक आपकी कोशिश रहे कि आपको कैश ऑन डिलीवरी मिले तो ज्यादा सही है। ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो फिर कंपनी को पैसा मिल जाएगा और डिलीवरी बॉय को पता चल जाएगा भाई साहब ये ऑनलाइन पेमेंट है। तो दोस्त आप तो सबसे पहले तो COD ही ऑर्डर करो, और यही दो चीजें देख करके उसके बाद में आपको नॉर्मली जिस तरीके से आप फूड ऑर्डर करते हो ना, आपको नॉर्मली फूड ऑर्डर कर देना। अच्छा अब एक प्रॉब्लम आपके सामने और क्रिएट हो जाती है गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लोकेशन की। देखिए दोस्त आप मान लो कि किसी स्टेशन पर पहुंचने वाले हो, ठीक है, अब उस स्टेशन के पीछे आपकी कोई आपका गाड़ी चल रहा है, तो गाइस आप जब जोमेटो एप्लीकेशन एड्रेस उठाएगा तो वो आपका लाइव एड्रेस उठा लेगा, लेकिन दोस्त आपको लाइव एड्रेस नहीं उठाने देना है। आपको जो एड्रेस डालना है उस स्टेशन का डालना है, ठीक है। उस स्टेशन का एड्रेस डालिए, अपना गाड़ी नंबर डालिए, गाड़ी का अपना जो डिब्बा नंबर है वो डालिए, गाड़ी किस स्टेशन पर लगने वाली है वो डालिए, ठीक है। तो दोस्त ये सारी चीज डालने के बाद में आपको कर देना है नॉर्मल तरीके से ऑर्डर, जिस तरीके से आप करते हो। बस दो चीजों का ध्यान रखो, एड्रेस जो है वो आपको स्टेशन का डालना है
दूसरी बात, आपको सीओडी ही ऑर्डर करना है। चलिए, अब इतना तो आपने नॉर्मली ऑर्डर कर दिया। अब मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है भाई साहब, आपको किस तरीके से दबाव बना करके रखना है, वरना आपका पैसा भी चला, पैसा तो खैर सीओडी है तो नहीं जाएगा, लेकिन फूड आपका चला जाएगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो पैसा भी चला जाएगा। चलिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर करने के बाद में तुरंत ही आपके एप्लीकेशन पर डिलीवरी बॉय को फोन करने का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला काम तो आपको डिलीवरी बॉय को फोन करना है, उसको जो है कि कंफर्म करना है कि ये जो ऑर्डर है ये ट्रेन में आकर के देना, ये स्टेशन पर आकर के देना, और उसको थोड़ा सा जल्दबाजी उसको करना है। ठीक है, कि आप थोड़ा सा जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको डिलीवरी बॉय को जो है कि ऐसा करना है। दूसरा काम गाइज, आपको यहीं पर नहीं बैठना है, दूसरा आपको रेस्टोरेंट को भी कॉल करना है। जिस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया उसको कॉल करो, उनसे बोलो कि भैया जो है कि मेरा ऑर्डर जल्दी प्रिपेयर करवाओ, मैं जो है कि ट्रेन में हूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मुझे ट्रेन में डिलीवरी चाहिए। तो डिलीवरी बॉय को ज्यादा आप वेट मत कराइए, सारा काम छोड़ करके सबसे पहले मेरा ऑर्डर आप प्रिपेयर करवाइए। तो इस तरीके से आपने डिलीवरी बॉय को कॉल कर दिया, फिर आपने रेस्टोरेंट को कॉल कर दिया। अब गाइज दोनों तरफ आपने दबाव डाल दिया, और गाइज आपको 5-5 मिनट पर यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहना है। मेरी बात मानो गाइज, वरना जो है कि आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको कंपनी के ऊपर दबाव डालना है। कंपनी के ऊपर दबाव किस तरीके से डालना है, जब दोस्त लाइव ऑर्डर चल रहा होता है तो उस कंडीशन में आपको कंपनी से चैट सपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। आपको क्या है कि उस चैट सपोर्ट में जैसे ही आप जाओगे तो कोई उधर से कोई एजेंट आपसे जो है कि चैट करने के लिए उपस्थित हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको उनको भी बताते रहना है कि मैं जो है कि ट्रेन में हूं, मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए, प्लीज जल्दी करवाइए, थोड़ा सा जल्दी करवाइए। तो गाइस आपको तीनों तरीके से दबाव बना करके रखना है, जब तक आपका फूड आपके हाथ में नहीं आ जाता। ये प्रक्रिया आपको चालू रखनी है। डिलीवरी बॉय को कॉल करो, रेस्टोरेंट को कॉल करो, कंपनी एजेंट से बात करो, कंपनी एजेंट से बात करो, रेस्टोरेंट को कॉल करो, डिलीवरी बॉय को कॉल करो, बार बार उनको बोलो, बार बार उनको बोलो। और कदाचित ऐसा भी हो जाता है कि मान लो डिलीवरी बॉय पहले स्टेशन पर आ गया है, तो दोस्त अब उसको आपको बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ किस तरीके से बनाना है, उनसे बोलो कि थोड़ा सा वेट करो, हम आ रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली, थोड़ा सा वेट करो, गाड़ी आने वाली। तो ऐसा मत बोल देना कि अभी गाड़ी यहाँ से इतनी दूर है या फिर इतने बजे आएगी, ये फलाना ढिमकाना। आप बोलो कि थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लो। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करके चलना है। अच्छा, मैं बीच में आपको एक नोट बता देना चाहता हूँ गाइस। नोट ये है कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में आपको जो है कि अपना फूड, हो सकता है कि आपको अपना फूड स्टेशन के गेट पर जाकर के लेना पड़ जाए। जी हाँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के उतरो तो हो सकता है, मैं ये क्लियर भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सारे स्टेशन का ये हाल नहीं है, हो सकता है कि आपको गेट पर जाकर के फूड ऑर्डर लेना पड़े क्योंकि डिलीवरी बॉय अंदर नहीं आएगा स्टेशन के। अब ये क्यों नहीं आएगा उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, मैं अभी आपको जो है कि बताता हूं। दोस्तों यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिलीवरी बॉय के नजरिए से इस तरीके के ऑर्डर उसके लिए एक मुसीबत की तरह होते हैं। ठीक है, इस तरीके में उसको बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है। अगर कोई पहली बार उसके साथ में ये सिचुएशन है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों जो है कि डिलीवरी बॉय अंदर नहीं आएगा, क्यों आपको स्टेशन के बाहर जाकर के ऑर्डर लेना है। तो उससे पहले चलिए हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप जो है कि एक डिलीवरी बॉय हैं तो आपको इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से आपको इस तरीके के फूड को जो है कि जा करके डिलीवर करना चाहिए। देखिए दोस्त, आप एक डिलीवरी बॉय हैं, आपको फूड आ चुका है और आपके पास में कस्टमर का कॉल भी आ चुका है कि ट्रेन में आपको डिलीवरी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर को ये चीज बोलनी है कि मैम मैं जो है कि, या फिर सर मैं स्टेशन के अंदर नहीं आऊंगा, आपको जो है कि स्टेशन के बाहर आकर के डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको उनको बोलना होगा और वो मान भी जाएंगे। ठीक है, जहां तक मेरा उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। और गाइस, आपको क्या करना है कि आपको भी उनसे, कस्टमर से बोलना है कि आप, जैसे कस्टमर का आपके पास में कॉल आया तो उनसे बोलो कि मैम या फिर सर आप ऐसा करिए कि आप रेस्टोरेंट को कॉल करके बोलिए ऑर्डर जल्दी प्रिपेयर करवाओ, और कंपनी के चैट सपोर्ट में भी बोलिए ऑर्डर को जल्दी प्रिपेयर करवाओ। इस तरीके से दोस्त आपको कस्टमर को हैंडल करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपको घबराना ही नहीं। फूड को उठाने के बाद में आप स्टेशन पहुंचिए, उसके बाद में कस्टमर से ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आप किस ट्रेन में आ रहे हैं एंड वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लग रहा है। प्लेटफॉर्म आपको जरूर से कंफर्म कर लेना है दोस्त। प्लेटफॉर्म कंफर्म करने के बाद में आप अपने ऑर्डर को लेकर के जाइए, उस प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हो जाइए, स्टेशन के अंदर मत जाइएगा। स्टेशन के अंदर जाओगे तो गाइज अभी क्या है कि स्टेशन का टिकट लगता है 10 रुपए, अराउंड 15-20 रुपए, 50 रुपए तक स्टेशन का चार्ज है बड़े बड़े स्टेशनों पर। तो दोस्त आप सोचो, अगर आप एक ऑर्डर को देने के लिए 50 रुपए की टिकट कटाओगे स्टेशन के अंदर जाने के लिए तो आपका बचेगा क्या।
इसलिए आपको स्टेशन के अंदर नहीं जाना। उनसे बोलो कि आप जैसे ही गाड़ी रुकती है आप जो है कि उनको बताओ कि यहाँ पर गेट पर आइए और यहाँ से अपना ऑर्डर लेकर के जाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कस्टमर को अपनी व्हाट्सएप लोकेशन भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन उनको भेज सकते हो। तो वो आपको लाइव लोकेशन देखते हुए फटाफट से आपके पास में आ जाएंगे। और जो है कि ज्यादा घबराना नहीं है यार, फूड को आराम से उठाइए, आराम से जा करके, और टाइम आपके पास में बहुत अच्छा होता है, जाकर के स्टेशन के बाहर खड़े हो जाइए, स्टेशन के अंदर मत जाइएगा, वरना आपको आरपीएफ पुलिस टीटी वगैरह पकड़ लेगा और वो आपसे पूछेगा आपका स्टेशन का टिकट कहाँ है वो दिखाओ, फिर आप फंस जाओगे, आपके ऊपर फाइन वाइन लग जाएगा, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कितना भी कस्टमर बुलाए आपको स्टेशन के अंदर कदापि नहीं जाना है, स्टेशन के बाहर ही रहिए। कस्टमर को आप बार बार बोलिए कि ऐसा है मैडम कि मैं स्टेशन के, या फिर सर मैं स्टेशन के अंदर नहीं आ सकता हूं, आप बाहर आकर के अपना फूड लो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप चैट सपोर्ट में जाकर के उनसे बताइए कि मैं स्टेशन के अंदर नहीं जाऊंगा, 10 रुपए या फिर 15 20 50 रुपए का टिकट थोड़ी ना कटाएंगे। कस्टमर को बोलो कि वो बाहर आकर के ऑर्डर को ले ले। तो इस तरीके से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अगर आप कस्टमर हैं तो किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, और अगर आप डिलीवरी बॉय हैं तो किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, तो गाइज यही थी वीडियो, हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।